तो कांग्रेस की 2 दिवसीय वर्किंग कमेटी की बैठक है और अहमदाबाद में आज से ये बैठक शुरू हो रही है। तकरीबन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 1700 प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायक और नेता प्रतिपक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। आने वाले समय में गुजरात चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ साथ संगठन के मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। साल 1961 के बाद पहली बार कांग्रेस की CWC की बैठक गुजरात में हो रही है। अहमदाबाद से देखिए जनतंत्र टीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कांग्रेस का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है। आज अधिवेशन का पहला दिन है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तमाम कांग्रेस के जो बड़े आला नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम मुद्दों पर इस बैठक के अंदर चर्चा होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल में रखा गया है। आप देख सकते हैं सामने तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के बाकी नेता भी आना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का 83वां ये अधिवेशन है। इसके अलावा 1961 में आखिरी बार गुजरात के भावनगर में कांग्रेस की CWC की बैठक हुई थी। तकरीबन 64 सालों के बाद जो है गुजरात के अंदर कांग्रेस की CWC की बैठक हो रही है और इस बैठक के अंदर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे उसमें राहुल गांधी की बात करें, हम सोनिया गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, इसके अलावा जितने भी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। विधायक वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर गुजरात के अंदर 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उन चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वो इस 2 दिनों की बैठक में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ एक यात्रा भी निकालने जा रही है, उसको लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा होगी। जो माना जा रहा है आंकड़ों के मुताबिक 1700 कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक के अंदर हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ अगर हम कल के कार्यक्रम की बात करें तो साबरमती रिवर फ्रंट पर कल का जो अधिवेशन का दूसरे दिन का कार्यक्रम है वो रखा गया है। वहां पर VVIP जो डैम है वो बनाया गया है जिस पर तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। हालांकि अब से जो कुछ ही देर में जो बैठक है वो शुरू होगी और आने वाले समय में जिन जिन राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार को किन किन मुद्दों पर आने वाले समय में घेरा जा सकता है उसको लेकर रणनीति तय होगी। इसके साथ साथ संगठन को आखिर कैसे मजबूत किया जाए और जो संगठन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको आखिर कैसे सॉल्व किया जाए, उस पर आखिर कैसे मंथन किया जाए। इन 2 दिनों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन सब बातों पर चर्चा होगी। तस्वीरें देख सकते हैं कि जो मेन गेट है वहीं से कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे अब आना शुरू होंगे। इधर मीडिया का जो जमावड़ा है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। जो मेन गेट है वो यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि महात्मा गांधी की जो 100वीं जो उनकी एनिवर्सरी है वो पूरी हो रही है। इसी वजह से ये जो कार्यक्रम है वो गुजरात के अंदर रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वो उनकी जन्मभूमि गुजरात को माना जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपना जो 83वां अधिवेशन है वो अहमदाबाद में रखा है। तो निश्चित तौर पर अगले 2 दिन कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है वो अहमदाबाद में जुटेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, अहमदाबाद, गुजरात। तो गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एकजुट होंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा भी होगी। इस मीटिंग को लेकर कांग्रेस CWC के मेंबर पवन खेड़ा ने जनतंत्र टीवी से बातचीत की। सुनिए। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा। पवन जी, 2 दिन का अधिवेशन, तकरीबन 61 सालों के बाद ये अधिवेशन, 64 सालों के बाद ये अधिवेशन गुजरात में हो रहा, क्या इसका टारगेट कांग्रेस में देश भर में एक निराशा और अंधकार का माहौल है। अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, गरीबों, इन सब के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर मुझे लगता है ऐसा जब भी अंधकार का दौर आता है कांग्रेस को आगे आना पड़ता है। वो ऐतिहासिक हमारी एक भूमिका भी रही है और ऐतिहासिक हमें मुझे लगता है एक वरदान है ऊपर वाले का कि नहीं आप ही को आगे आना है। इसलिए हम ये जिम्मेदारी लेने के लिए अब आगे आ रहे हैं और गुजरात की भूमि से अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती इस तरह की तपस्या शुरू करने कल पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर पर रेट बढ़े हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं इससे कोई बोझ नहीं पड़ेगा आम आदमी। कहाँ से आएगा पैसा? अपनी जेब से तो नहीं देंगे ना वो, या गौतम भाई से देंगे? पैसा तो हमारा और आपका ही होगा, टैक्स पेयर का ही होगा। तो ये कह देना कि बोझ नहीं पड़ेगा तो धोखा है। क्या मोदी जी अपनी जेब से लाकर दे रहे हैं? वो GST से जो कलेक्शन होता है, इनकम टैक्स से जो कलेक्शन होता है वही तो खर्च करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि बोझ नहीं पड़ेगा? पवन जी, पिछली बार जब राहुल गांधी आए थे उन्होंने कहा था कि कुछ इंटरनली नेता हैं जो कि बीजेपी से मिले, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी इस बैठक में? ये बात समझनी थी, उन्हें ये बात समझ में आ गई। 27 के चुनाव पर भी चर्चा होगी इस बैठक में? हम एक राजनीतिक दल हैं तो चुनावों पे चर्चा क्यों नहीं करेंगे? थैंक यू। पवन खेड़ा जो कि जनतंत्र टीवी से सीधे तौर पर बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी।
तो 64 साल बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक गुजरात के अहमदाबाद में हो रही है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। साल 2027 में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। इस मुद्दे पर गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी ने जनतंत्र टीवी से बातचीत की। सुनिए। गुजरात में 2 दिन का कांग्रेस का 83वां अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। जिग्नेश मेवानी हमारे साथ हैं। जिग्नेश भाई, गुजरात में आखिरी अधिवेशन क्यों रखा गया? क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव भी हैं, क्या उसको देखकर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन अच्छा है कि गांधी सरदार की भूमि, जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन की नींव रखी, इस भूमि में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन मिल रहा है, अधिवेशन हो रहा है, तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि बार बार ऐसे अधिवेशन गुजरात की धरती पर होते रहे। हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, एक नई पॉजिटिविटी का संचार होता है, तो अच्छी बात है। किन मुद्दों को बेसिकली इस मीटिंग के अंदर चर्चा होगी? वो तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। अभी तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। एक ऑफिशियल मीडिया ब्रीफिंग होगा तभी पता चलेगा। लेकिन अच्छा है कि यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है। राहुल जी ने जिस प्रकार का चैलेंज पार्लियामेंट में दिया, पिछले हफ्ते वो जो जिस प्रकार की पार्टी के कुछ लोगों को, कॉम्प्रोमाइज लोगों को निकालने की बात करके गए, उसके बाद गुजरात में अधिवेशन का होना बहुत पॉजिटिव बात है। पिछली बार जब राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि इस बार गुजरात के अंदर जो है वो बारात के घोड़ों को रेस के घोड़ों में लगा दिया है। कुछ बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता, उन पर भी कार्रवाई होगी क्या? इससे भी हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होगी, और कार्रवाई 110% होगी। मैं भी कह रहा हूँ कि लिख के ले लो, कार्रवाई होगी, 100% होगी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात जो राहुल जी ने की थी, ये क्या मीडिया में थोड़ा कैची लाइन बनता है, रेस का घोड़ा शादी घोड़ा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सत्ता प्राप्ति तो करनी है, बीजेपी को गुजरात में हराना है, लेकिन सत्ता प्राप्ति ही केवल लक्ष्य न बना रहे, बदलाव हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और बदलाव के लिए तो आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा। जनता के बीच में रहेंगे तभी अब क्रेडिबल अपोजिशन माने जाएंगे। ये सबसे मैं मानता हूँ कि अहम बात राहुल जी ने की है, और हम लोग इसी बात पर आगे बढ़ेंगे, वही हमारे लिए न्यायपथ होगा। आखिरी सवाल, जो चर्चा, जो जानकारी मिली, क्या कोई संविधान बचाओ यात्रा भी निकालने जा रही? हाँ, शायद ऐसी भी बात चल रही है, और शायद हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी कुछ यात्रा हो सकती है, बात चल रही है। 2027 को लेकर कांग्रेस कितनी विश्वास है गुजरात के अंदर? खास बहुत अच्छी पॉजिटिविटी, अभी तो माहौल पूरा चार्ज है, और इस माहौल के यदि हम लोग बना रहे, ये कंटिन्यू कर पाए, और ये ऊर्जा, ये पॉजिटिविटी टिकी रहे, और लगातार सड़क पे लड़ते रहे, एक बेहतर गुजरात के निर्माण के एक ब्लूप्रिंट भी दे, तो मुझे लगता है बहुत कुछ होगा, पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जिग्नेश मेवानी, जो कि गुजरात के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव जो होना है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ साथ इस बैठक के 2 दिनों की जो बैठक कांग्रेस की होगी, CWC की, इसमें कोई जो और ज़्यादा अहम मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, अहमदाबाद।